तो अब कंफर्म हो गया है कि आरसीबी बिकने जा रही है। ऐसे में आरसीबी कब तक बिक सकती है, कौन कौन इसे खरीद सकता है और कैसे कंफर्म हुआ है कि आरसीबी बिकने जा रही है, यह मैं आपको बताता हूं। बकायदा आरसीबी की जो मालिक कंपनी है, मालिकाना हक वाली कंपनी है, वो बकायदा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जा चुकी है, उसको लेटर लिख चुकी है कि भाई हम अपनी इस कंपनी को बेचने के बारे में विचार कर रहे हैं। उसका एक टर्म अलग होता है जो लेटर में लिखा जाता है, जो एक अलग बातचीत होती है बिजनेस वाली बातचीत में, वो मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार लेटर में क्या लिखा गया है। लेकिन उसका मतलब यही है कि अब कंफर्म हो गया है कि आरसीबी बिक रही है और आपको एक तरीके से आरसीबी आईपीएल 2026 में एक नए मालिक के साथ दिखेगी, यह तय हो चुका है। तो जो अपडेट सामने आ रही है आरसीबी के बिकने पर, वो ये है कि आरसीबी के जो मालिकाना कंपनी है डियाजियो पीएलसी, इसकी जो भारतीय इकाई है यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एक लेटर लिखा है। लेटर में बताया है कि वो अपनी सहायक कंपनी रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो एक तरीके से आरसीबी को देखती है, इसमें किए गए निवेश की समीक्षा शुरू कर रही है। यानी कि एक तरीके से अपने इस कंपनी को, इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक तरीके से बेचने पर विचार कर रही है। यह प्रक्रिया आरसीबी की पुरुष और महिला दोनों टीमों के लिए होगी, यानी कि दोनों टीमें बिकेंगी और कंपनी को उम्मीद है कि यह समीक्षा 31 मार्च 2026 तक पूरी हो जाएगी। यानी कि जो कंपनियां हैं, ये जो टीमें हैं आरसीबी की, मेंस और वुमेन्स, ये 31 मार्च 2026 तक बिक जाएंगी। आपको मैंने बताया था, एक महीने पहले चर्चा थी कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट आरसीबी को करीब 17,000 करोड़ रुपए में खरीद सकती है, ऐसी रिपोर्ट थी। तब इसके जो मालिक हैं सीरम इंस्टीट्यूट के, आधार पूनावाला, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि सही वैल्यूएशन पर आरसीबी एक बेहतरीन टीम है। यानी कि एक तरीके से वो मान रहे थे कि ये वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर सही वैल्यूएशन करेंगे तो शायद मैं इस टीम को खरीद सकता हूं। पहले आरसीबी के जो मालिक थे वो शराब कारोबारी विजय माल्या थे, लेकिन 2016 में जब माल्या मुश्किलों में फंसे तो डियाजियो ने उनकी शराब कंपनी के साथ साथ आरसीबी को भी खरीद लिया था। आरसीबी को 2008 में अगर बात की जाए तो विजय माल्या ने 111.6 मिलियन डॉलर में खरीदा था। यानी कि उस समय के हिसाब से बात की जाए तो ये रकम करीब 476 करोड़ रुपए थी। और सोचिए अब ये रकम जो है लगभग 17,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है, अगर उसकी वैल्यूएशन ये लगाई जा रही है तो। ये यानी कि आरसीबी उस समय की दूसरी सबसे महंगी आईपीएल टीम थी। माल्या की कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के पास आरसीबी का मालिकाना हक था। फिर 2014 में डियाजियो ने यूएसएल में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी। फिर 2016 तक माल्या के बाहर होने के बाद आरसीबी की पूरी जो मालकियत है वो डियाजियो के पास आ गई। अभी आरसीबी का जो संचालन है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड की सब्सिडरी रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि आरसीएसपीएल करती है। 17 सालों में लगभग 35 गुना बढ़ी है आरसीबी की वैल्यू। और अब मैं आपको वो लिस्ट भी दिखा देता हूं कि आखिरकार कौन कौन दिलचस्पी दिखा रहा है, आरसीबी को कौन कौन खरीद सकता है, कौन कौन अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है खरीदने में, कौन कौन बोली लगा रहा है, एक एक करके आपको बताता हूं। इसमें सबसे ऊपर नाम है आधार पूनावाला का, जो मैंने आपको बताया। उन्होंने बताया, बाकायदा रिपोर्ट आई थी कि 17,000 करोड़ में डील हो भी सकती है। इसके अलावा वो नहीं खरीदेंगे तो अडानी ग्रुप भी इंटरेस्टेड है आरसीबी को खरीदने में। इसके अलावा अमेरिका की एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो भी इंटरेस्टेड है। वहीं जेएसडब्ल्यू ग्रुप, वाह भाई साहब, जिंदल साहब, जिनके पास पहले से ही दिल्ली कैपिटल्स में हिस्सेदारी है, वो जेएसडब्ल्यू ग्रुप भी आरसीबी में दिलचस्पी दिखा रहा है। और इसके अलावा देवयानी इंटरनेशनल ग्रुप, ये भी एक ऐसा ग्रुप है जो आरसीबी को खरीद सकता है, इसके लिए बोली लगा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है आरसीबी के बिकने पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।